नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमन इन्फो टच में। आलस्य या प्रोक्रास्टिनेशन आजकल के छात्रों और युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मुद्दा बन चुका है। हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब वो आलस्य का शिकार हो जाता है। किसी काम को कल पर टालना, समय का सही उपयोग न करना और फिर बाद में पछताना, ये सब हमें परेशान कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलस्य को मात देकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी को दिशा दे सकते हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हम आलस्य को कैसे हराकर फोकस और मेहनत की ओर बढ़ सकते हैं। कहानी राघव का संघर्ष। राघव एक होशियार छात्र था, लेकिन उसे एक समस्या थी, आलस्य। वो हमेशा अपने कामों को कल पर टाल देता था। जैसे ही स्कूल की परीक्षा पास आ रही थी, राघव को समझ में आया कि अब अगर उसने आलस्य पर काबू नहीं पाया तो वह अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन सवाल ये था कि इसे कैसे सुधारें। आलस्य को हराने के 5 तरीके जो राघव ने अपनाए। राघव ने सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत में एक छोटी सी आदत बदली। वह सुबह जल्दी उठता और अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ करता। उसने ये तय किया कि वह आज अपने सभी टास्क पूरे करेगा और कल पर कुछ नहीं छोड़ेगा। शुरुआत में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसने खुद से यह वादा किया कि अब वह आलस्य को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। आलस्य को हराने के 5 तरीके। लक्ष्य को स्पष्ट करें। राघव ने पहले ये तय किया कि उसे क्या हासिल करना है। उसने अपनी पढ़ाई के लिए लक्ष्य निर्धारित किए और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। जब लक्ष्य साफ और स्पष्ट होता है तो काम करने की दिशा और प्रेरणा भी मिलती है। समय का प्रबंधन करें। राघव ने समय का सही उपयोग करना शुरू किया। उसने एक टाइम टेबल बनाया और हर कार्य के लिए समय निर्धारित किया। वह जानता था कि यदि समय का सही उपयोग किया जाए तो आलस्य अपने आप गायब हो जाएगा। छोटे छोटे लक्ष्य सेट करें। राघव ने बड़े कार्यों को छोटे हिस्सों में बांट लिया। जैसे एक पूरा चैप्टर पढ़ने के बजाय उसने तय किया कि वह हर दिन 30 मिनट एक ही विषय पर फोकस करेगा। छोटे लक्ष्य पूरे करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। ब्रेक लें, लेकिन समयबद्ध लगातार काम करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए राघव ने छोटे छोटे ब्रेक लेने की आदत डाली। वो 25-30 मिनट पढ़ाई करता और फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लेता। यह उसे तरोताजा और फोकस बनाए रखने में मदद करता। खुद को पुरस्कृत करें। राघव ने ये सीखा कि जब वह कोई छोटा लक्ष्य पूरा करता तो वह खुद को एक छोटा सा इनाम देता। जैसे अगर उसने एक चैप्टर पूरा किया तो वह 10 मिनट सोशल मीडिया पर या अपनी पसंदीदा एक्टिविटी में समय बिताता। आखिरकार क्या हुआ? कुछ महीनों में राघव का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह अब आलस्य से लड़ने में सक्षम था और उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ। उसकी मेहनत और सही दिशा में काम करने का परिणाम ये हुआ कि वह अपनी परीक्षा में अच्छे अंक ला सका। आलस्य अब उसकी जीवनशैली का हिस्सा नहीं था, बल्कि वह उसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में देखता था। सीख। राघव की कहानी हमें ये सिखाती है कि आलस्य से लड़ने के लिए हमें अपने उद्देश्य और लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानना होगा, अपने समय का सही उपयोग करना होगा और अपने कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटना होगा। यदि हम इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो आलस्य को मात देना और फोकस बने रहना बिल्कुल संभव है। आप भी राघव की तरह आलस्य को हराकर अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें, मेहनत करें और सफलता की ओर बढ़ते रहें।